नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज के सत्यवचन की शुरुआत एक सवाल से करेंगे हम। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट है या फिर साजिश नोट? प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक हर जुबान पर चर्चा यही कि कहीं सुसाइड नोट के पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया वो सुसाइड नोट कम वसीहतनामा ज्यादा नजर आता है। और आरोप यह लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा लिखा या फिर लिखवाया गया कि एक शिष्य को दोषी साबित कर दिया जाए और दूसरे शिष्य को गद्दी का वारिस बना दिया जाए। जी हां, आनंद गिरी और बलबीर गिरी, दो शिष्यों के बीच ही उलझी हुई है गुरु की अकूत संपदा का आज का सत्यवचन क्या है, यही जानते हैं जरा। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। स्वयं फांसी नहीं लगा सकते, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा कभी कर सकते हैं। अगर एक बार सिद्ध भी हो जाए कि उन्होंने आत्महत्या किया है, तभी मेरा मन से मानने को तैयार नहीं होगा। ये किसी ने षड्यंत्र किया है, सुसाइड नोट लिख करके किसी को फंसाने का काम करके अपना काम बनाने का काम। नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग नहीं है। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी इस प्रकार से कोई भी पत्र नहीं लिखे थे। तो फिर सवाल यही से कि जब वो ठीक से लिख नहीं सकते थे तो वो 8 पन्ने का सुसाइड नोट किसने लिखा? तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। ये आत्महत्या नहीं, एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। सवाल यही से कि जब करीबी लोग ये कहते हैं कि हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, तो फिर सुसाइड नोट लिखने वाला कौन है? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा। क्या किसी ने जबरन गला घोंटकर आत्महत्या की कहानी तो नहीं गढ़ दी? वो ऐसा काम नहीं कर सकते, किसी ने उनकी हत्या करके ऊपर लटकाया है। कौन है वो जो लगातार आत्महत्या की थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु और चेले दोनों को एक ही प्लान में किनारे लगा दिया गया? ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते। कहीं वही तो नहीं जिसको वारिस बना दिया गया? जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे। हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी, आपको ऐसा हमेशा से तैयार हूँ मैं। तैयार हैं? ओम नमो नारायण। हमेशा से गद्दी संभालने के लिए तैयार हूं, ये शब्द गौर करने वाले हैं और ये कहने वाले बलबीर गिरी हैं। वही बलबीर गिरी जिसका नाम सुसाइड नोट की वसीयत में लिखा है और कहा गया है कि गद्दी उन्हें सौंप दी जाए। तो फिर एक तरफ तमाम साधु आत्महत्या की बात से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इकलौते बलबीर गिरी हैं जो लगातार गद्दी संभालने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। जो उनकी इच्छाएं, हर अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए वो सब उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहे हैं। तो वो जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा, जो हमारा पंच परमेश्वर निर्धारित करेगा उसके अनुसार। आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमेशा से हर तरह से तैयार हूँ। एक तरफ गुरु की अंतिम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ जल्द से जल्द गद्दी पर सवार हो जाने की इच्छा, जल्द से जल्द सर्वे सर्वा बन जाने की मंशा ये बलबीर गिरी की है। आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमेशा से हर तरह से तैयार हूँ। और बार बार यहाँ भी विवाद को याद दिलाते हैं जिसमें आनंद गिरी से गुरु नाराज थे। आप लोग सभी जानते हो इस बात को, आपने पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं आप इस चीज को। यानी साफ है कि बलबीर गिरी जो सुसाइड नोट के मुताबिक बागंबरी गद्दी के अगले वारिस हैं,
वो आत्महत्या की थ्योरी पर मुहर लगा रहे हैं, इशारा आनंद गिरी की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र गिरी को सालों से जानने वाले साधु ये मानने को तैयार नहीं, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। आज अचानक उनके इस समाचार को सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CBCID की जांच कराई जाए। सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। स्वयं फांसी नहीं लगा सकते, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। किसी ने षड्यंत्र करके किसी दूसरे को फंसाने का षड्यंत्र किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो दूसरों की लड़ाई, दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा से साधु संत समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में एक संत आखिरकार किन परिस्थितियों में इतना मजबूर हो सकता है कि सुसाइड कर ले? नहीं, स्वयं वो ऐसा काम नहीं कर सकते। किसी ने उनकी हत्या करके ऊपर लटकाया है, ऐसा हमको लगता है। सुसाइड नोट 8 पन्ने का कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। इसका मतलब है किसी ने सुसाइड नोट लिखा और लिख करके किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र की जांच होना बहुत जरूरी है। बहुत ही नम्रतापूर्वक सरल शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने सारी खबर को प्रमुखता से रखा है। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग नहीं है। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी इस प्रकार से कोई भी पत्र नहीं लिखते थे। मैं नरेंद्र गिरी जी को बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता था, बहुत ही करीब से। इसलिए नरेंद्र गिरी जी महाराज की आप देखेंगे उसमें कहीं महंत साइन है तो कहीं केवल M मां नरेंद्र गिरी है, तो इसलिए वो साइन भी फेक है। एक सवाल, हमारा केवल एक विषय है कि उनकी हत्या किसने की, क्यों की, कब किया, कैसे किया। यानी दोनों ही साधु साफ तौर पर कहते हैं कि यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है, और सुसाइड नोट के जरिए किसी को फंसाकर कोई बड़ा गेम खेल रहा है। और आत्महत्या का ये खेल अब मठ में लंबा हो चला है, क्योंकि निरंजनी अखाड़े से जुड़े 2 साधुओं की इसी साल मौत हुई। आशीष गिरी और दिगंबर गंगापुरी दोनों की मौत का रहस्य अब तक नहीं खुला। दोनों साधुओं की मौत को आत्महत्या करार देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया और महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर भी आत्महत्या का ही चोला ओढ़ाया जा रहा है। आखिर मठ में ऐसा क्या है जो एक के बाद एक साधुओं की मौत हो रही है और फिर सारी धुरियों को आत्महत्या की दिशा में घुमा दिया जा रहा है? लेकिन फिर भी कुछ साधु हैं जो उन्हें करीब से जानते हैं और उन साधुओं के संदेह की कोई सीमा नहीं। मैंने सुना कि एक वीडियो भी बना है, वीडियो हम लोगों को मिला नहीं अभी, आज हम सब बात करेंगे उस वीडियो के विषय में। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो अभी रिपोर्ट हम लोग पास आया नहीं। लेकिन हम उस पत्र की बात कर रहे हैं जो इतना बड़ा पत्र लिखा गया है, वो महाराज का लिखा हुआ पत्र। सुसाइड हो सकता है, वो सुसाइड नोट नहीं है। सुसाइड तो हो सकता है। अब सुसाइड कोई दबाव में कर सकते हैं, वो किसी डर से कर सकते हैं, कोई करवा सकता है, वो विषय अलग है। तो आपने देखा कैलाशानंद गिरी जी महाराज जो कि आचार्य महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के, अखाड़ा यानी कि सबसे बड़ा जो संत है उस अखाड़े से जुड़ा हुआ, उनका साफ कहना है कि सुसाइड नोट फर्जी है और उसमें जो भी कुछ लिखा है उसको मानने का सवाल नहीं है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य कहते हैं वह हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की है ही नहीं, वो तो सिर्फ साइन करते थे, वो भी ठीक से नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में सवाल है कि 8 पन्ने का सुसाइड नोट भला वो कैसे लिख सकते हैं? और यहाँ भी बलबीर गिरी का किरदार संदेह के घेरे में है, क्योंकि कल जब बलबीर गिरी से पूछा गया कि क्या सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट है, तब उन्होंने साफ कहा, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। यानी बलबीर गिरी ने हामी भरी कि लिखावट उनके गुरु की ही थी और उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन वही बलबीर गिरी आज अपने बयान से पलट गए। इस बार दोनों बयानों को आमने सामने रखकर सुनते हैं। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, कहीं जात हूँ ना, मैं कुछ बना हूँ नहीं, नॉर्मल साधक हूँ, नॉर्मल साधु हूँ, आ रखा हूँ, समाधि में आया हूँ। जिसका नाम चिट्ठी में है उसी ने साजिश की है। बहुत बढ़िया है। आप पे आरोप लगाया है।
कोई बात नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ ना। आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्या मतलब है, ये बैठा हूँ। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सब जांच के लिए तैयार हैं आप? सब कॉल रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, महाराज से बात होती, ओम नमो नारायण, और क्या बात होती थी, बस कोई चिंता नहीं। आप कैसे दावा कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग उनकी ही है? हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। और आप हैंड राइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता। और यानी कल तक जो बलबीर गिरी कहते थे लिखावट गुरु की है, वो आज अपने बयान में कहते हैं कि वो अपने गुरु की हैंडराइटिंग नहीं पहचानते, और संदेह यहीं से उभर कर सामने आने लगता है। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और तमाम साधु फिर सुसाइड नोट को साजिश नोट बताने लग जाते हैं, आशंका जताने लग जाते हैं, और आरोपी आनंद गिरी के खिलाफ भी मठ का कोई साधु बोल नहीं रहा। आनंद गिरी एक दौर में नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य थे। दोनों के बीच जमीन को लेकर मई के महीने में विवाद हुआ। दोनों की तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन फिर माफी मांगकर उन्होंने प्रयागराज छोड़ दिया। तो फिर ऐसे में इस संभावना से बेइनकार नहीं कि दो के झगड़े में कोई तीसरा फायदा उठा गया। क्योंकि 1984 से लेकर के आज तक मैं उन्हें जानता हूं। जब भी मैं प्रयाग में अंतिम बार भी उनसे मिला था, दोनों हमसे चर्चा किया था, राम मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी मंदिर का निर्माण होगा, संत तपस्या करें, रामराज की कल्पना हम लोग करते हैं, शीघ्र ही भारत को और शक्तिवान बनाना है। तो जो इतना बड़ा संकल्प लेके जी रहा था, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? इसलिए उनकी भावनाओं को देखते हुए हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि संत इच्छा नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति से जीता है। तो अपनी शक्ति से जी रहे थे, और उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो कुछ हुआ है, यह सब बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। हम तो इसकी रोज कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा कभी कर सकते हैं। अगर एक बार सिद्ध भी हो जाए कि उन्होंने आत्महत्या किया है, तभी मेरा मन से मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ऐसा कर्म न कर सकते थे, न सोच सकते। ये किसी ने षड्यंत्र किया है, सुसाइड नोट लिख करके किसी को फंसाने का काम करके अपना काम बनाने का काम किया है। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि बार बार आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ना हत्या अगर हुई है? हमको विश्वास है कि वो स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकते। मुझको विश्वास है स्वयं फांसी नहीं लगा सकते। कौन कर सकता हत्या? कोई कर सकता है, कौन कर सकता है, जांच का विषय है। ये तीर्थराज प्रयाग में ऐसे षड्यंत्रकारी की जांच करना, उनके आश्रम के लोगों से पूछताछ करके, ये CBCID काम है। ये जांच करके पता लगाए सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ है कि किसी दूसरे का लिखा हुआ है, राइटिंग से पता चल जाएगा। आजकल तो कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है, और ये काम योगी आदित्यनाथ बड़े प्रेम से कर सकते हैं। करीब से उठने वाली हर आवाज यही कह रही है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ इकलौते बलबीर गिरी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनके गुरु ने आत्महत्या की है, और आनंद गिरी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन मठ के बाकी साधु आनंद गिरी पर कुछ भी सीधा नहीं बोल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात है, लेकिन दम घोटा भी तो जा सकता है। इस बात से इनकार भी कोई साधु नहीं कर रहा है, और ये मौत अब भी रहस्य बनी हुई है। तो हत्या या आत्महत्या सवाल बना हुआ है, जांच से सच सामने आएगा। फिलहाल सत्य वचन ये है कि जिस तरीके से मौत हुई है महंत नरेंद्र गिरी की, तो फिर अन्याय तो उनके साथ हुआ ही है, और न्याय उनको मिले, यही इस वक्त सत्य वचन है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।